योगी से हाथ जोड़ के कहना चाहूँ, इंसाफ मिलना चाहिए। तक इतना बड़ा नाम है, इनके साथ मिल जाओ, घुलो और उसके बाद अपने पैसे की डिमांड रखना। उनको ये सोची समझी कोई साजिश है, उत्तर कुमार जी को फंसा जा रहा है। तो ऐसी डिमांड करने से कोई पैसे अगर मिल जाते सबको तो सब ऐसे ही करेंगे फिर तो। बिल्कुल उनका नाम खराब करना चाह रहे हैं, क्यों बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। आप अनजान किसी के भी माइक लगाना, किसी से पूछना उनके बारे में, बहुत ही अच्छे इंसान है। एक बार पुरुष की भी बात सुननी चाहिए कि वो गलत है या नहीं है। पहले जांच हो, जो गलत है उसको अच्छे से सजा मिलनी चाहिए। ऐसे देते तो सब कुछ सही होगा, ना बलात्कार किया, ना जाति सूचक सब। मशहूर हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार को गाजियाबाद पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। उत्तर कुमार पर आरोप है कि उन्हीं के साथ काम करने वाली सिंगर ने उनके ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। 2020 से यह लड़की उत्तर कुमार के साथ काम कर रही थी और ऐसे में अब उनके ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर कुमार के उस घर पर जहां पर उत्तर कुमार ने अपना बचपन बिताया है। यहां पर तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं, आस पड़ोस के लोग मौजूद हैं, जो उत्तर कुमार पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। लोगों के आरोप है कि उत्तर कुमार का जो नाम है, जो फेम है, उस नाम को खत्म करने के लिए उत्तर कुमार पर यह आरोप लगाए हैं। ये हम नहीं, ये परिवार का आरोप है कि जितने भी उत्तर कुमार पर आरोप लग रहे हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद हैं। तो ऐसे में ये आरोप कितने सही हैं, कितने गलत, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। क्या कहेंगे कि उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है एक महिला के द्वारा? जी देखिए, मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट बागपत बड़ौद से बिलोंग करता हूँ और उत्तर कुमार जी का एक फ़ैन हूँ। और उनके ऊपर ये जो इस लड़की ने बेहुदा के इल्ज़ामात लगाए हैं, ये सभी बेबुनियाद हैं। अगर इस लड़की को उनसे कोई ऑब्जेक्शन था तो उस वक्त उसने क्यों नहीं बोला, स्क्रीन पे क्यों नहीं बोला? उस टाइम इसने बिल्कुल इस चीज़ को सब तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी धुन थी कि इस वक्त सिर्फ तुझे पैसा पैसा कमाना है। और आज मेरे सुनने में आया, जैसे कि मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स पे देखे हैं, तो इसने लगभग 2 या 3 बार इन लोगों से पैसे की डिमांड की और दो में से तीसरी बार शायद ये जब पैसे की उसकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाई तो उसने फिर ये बवाल खड़ा कर दिया कि उनके ऊपर इस तरह के गंदे और घिनौने बेबुनियाद के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। और जब उसने 1-2 थाने में भी जाकर शायद अपनी FIR कराई, उसकी FIR को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो तब जाके उसने ये षड्यंत्र रचा कि योगी आदित्यनाथ जी की वहाँ पे जाके फ्लैट पे। आपको ये षड्यंत्र लग रहा है पूरा? हाँ, ये उस लड़की ने इस तरह का आत्मदाह का प्रयास किया कि, और एक स्त्री होने के कारण उसकी इस वजह से सुनवाई हो पाई है। तो देखिए, हमारे जो उत्तर कुमार जी हैं, उन्होंने हरियाणा बॉलीवुड को सितारों पे ले जा के रख दिया। आज से पहले शायद हरियाणा को कोई नहीं जानता था, ना ही हरियाणा में कोई इस तरह का मशहूर कलाकार आया। स्टार्टिंग टाइम में मेरे हिसाब से सबसे पहले जो हरियाणवी मूवीज़ में चमकने वाले सितारे हैं वो उत्तर कुमार जी ही हैं। ये सब सपना चौधरी वगैरह वगैरह जितने भी आए हैं, उनके नीचे के कलाकार, ये सब उन्हीं के बाद ही हैं। और इस लड़की ने जो ये षड्यंत्र रखा है पैसे की डिमांड वाला, ये सब कुछ इसके पीछे की बहुत बड़ी कोई सोची समझी साजिश है। ये अकेली शायद हो सकता है कि ये लड़की शायद अकेली नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी गुत्थी है जिस तक कोई भी अभी बंदा पहुंच नहीं पा रहा है। जब तक इस बंदे तक नहीं कोई पहुंचेगा तब तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। परंतु हम लोग सभी देखिए, जानने मानने वाले जितने भी यहाँ पे आप लोग काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं उत्तर कुमार जी के, उससे जातिवाद का उनके अंदर में कोई वो नहीं है। जातिवाद को वो बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। सभी जाति के लड़के लड़कियां उनके साथ में क्लिप में काम करती हैं, सभी तरह के। जातिवाद से तो नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। इतने सारे कलाकार के साथ काम करना, म्यूजिशियन, कैमरामैन, जी, सब इतने लोग होंगे तो मुझे नहीं लगता कि जातिवाद यहाँ पर होना सही बात है। देखिए, अगर जातिवाद को लेके आप मुद्दा छेड़ेंगे तो शायद इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इंडस्ट्री को तो देखना है खाली कलाकार का टैलेंट, उसको देखना होता है खाली कलाकार का टैलेंट जाति बिरादरी को नहीं देखता। अगर बंदे के अंदर टैलेंट है तो वो बुलंदियों को अपने आप छू जाएगा। टैलेंट कभी जाति का मोहताज नहीं होता है सर, ठीक है। अगर और आप एक चीज़ और देखिए सर, प्रकाश डालेंगे कि इस लड़की को जो ये भव्या नाम की कलाकार आई थी, शायद ना ही इस गाने से पहले इसको कहीं स्क्रीन पर देखा गया कभी भी, और ना ही इस गाने के बाद इसको किसी क्लिप पे देखा गया।
इसने खाली सिर्फ इस क्लिप के अंदर ही इन बंदे के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये बंदे मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। और जैसे कि आपने पहले भी इनकी वीडियो देखी होगी, उसमें बताया इन्होंने स्टार्टिंग टाइम में कि मुझे चुन्नी उतारने के लिए बोला गया। चुन्नी उतारने के लिए इन्हें स्टार्टिंग में बोला, इन्हें फॉल्ट लगा कि भाई बंदे के अंदर फॉल्ट है, तो इन्हें उसी टाइम उससे किनारा कर लेना था, उसी टाइम पे अपना FIR वहाँ पे दर्ज कराती तो वहीं पे जाती है ना। उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा क्यों दिया? अब जब सारी चीज़ें उनकी सहमति के अनुसार हो रही है, उनके साथ वो खुद हम बिस्तर हो रही है, तो इसको बलात्कार नहीं कह सकते। हाँ, ये रेप नहीं हो सकता सर। इसलिए हम लोग देखो हाथ जोड़कर सभी लोग आपस में ये अपील करते हैं कि हमारी ये जो क्लिप है मोहल्ले की, पड़ोस की और 36 बिरादरी की सभी भाई सम्मिलित हैं इस चीज़ में। देखो ये नहीं है कि एक ये कोई जाटवाद नहीं है, इसमें 36 बिरादरी उनके साथ में खड़ी हुई है। क्योंकि एक वो बंदा हरियाणा में ऐसा है जिनके साथ में, जिनकी मूवीज़ आप आल फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटी बहू, किसी के साथ भी उनका स्क्रीन पर कोई भी गंदा शॉर्ट सीन नहीं आता है। इसीलिए वो आज तक स्टार हैं और टिके हुए भी हैं। इतनी एज होने के बाद भी वो बंदा एक हीरो का किरदार निभा रहा है आज तक सर। मतलब इन्होंने इस लड़की को सहारा देने के लिए एक वो कहते हैं जैसे कि फलक से उठा के चांद पे रख दिया। और इन्होंने क्या किया उसके साथ में? ये चीज़ सब लाइटली है, स्क्रीन पे आने वाली चीज़ें हैं, सबको दिखाई दे रहा है। देखिए कितने वीडियो क्लिप में कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई उत्तर कुमार जी को न्याय दो, उत्तर कुमार जी को न्याय दो। तमाम सिंगर भी अब उतर चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके सपोर्ट में बिल्कुल उतर चुके हैं। और आप सर, मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, आपका अगर चैनल हरियाणा तक जाता है तो आप एक बार जाकर, मैं उसकी वीडियो क्लिप सारी देखता हूँ उत्तर कुमार जी की आज के टाइम पे भी। हरियाणा में इतना बुरा हाल लेडीज़ों का है कि वो रो के अपनी चेस्ट पीट रही हैं, छाती पीट रही हैं कि भाई हमारे बच्चे को न्याय दो, हमारे बच्चे को न्याय दो। तो सर मैं तो आप लोगों से सर यही हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि हमारी ये क्लिप को योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाई जाए और वे इस पर प्रकाश डालें और हमारे उत्तर जी को न्याय देके उन्हें इस चीज़ से संबोधित करें। और ऐसे में एक महिला ने आरोप लगाया है उनके ऊपर, तो क्या लगता है आपको, कितना ये गलत आरोप मानते हैं इसको? निरानिरी गलत है ये भाई। उन्होंने उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया, कोई सबूत उनके पास है नहीं। ऐसा बोलने से थोड़ी होता है। ये तो खाली ये है कि भाई इतना ऊंचाई पे उनका नाम है, अगर नाम धूमिल हो जाए, अब ऐसा कहने से थोड़ी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि तमाम सिंगर भी उनके सपोर्ट में उतर चुके हैं, गांव के लोग उनके सपोर्ट में उतर चुके हैं। गांव राम होता जी, गांव से बड़ा कोई नहीं होता। पूरा गांव 36 बिरादरी भाई के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है भाई के साथ। अभी एक सिंगर है, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है। हाँ जी, हर्ष शिकारा जी ने भी एक वीडियो जारी करा जी, है जी। उत्तर कुमार के सपोर्ट में कि इस तरीके के महिलाएं गलत आरोप लगा रही हैं। जी। क्या आपको लगता है कि ये आजकल एक ये बिजनेस बन चुका है महिलाओं का? बिल्कुल जी, बिजनेस ये देखो। अब ये बता रही है कि 20 में मेरे साथ ऐसा करा था, मेरी चुन्नी हटा दी, अब वो कर दिया, मेरे साथ छेड़छाड़ करी। यार जब तेरे साथ 20 साल पहले ऐसा किया था तो तुम इतनी बढ़िया थी। 2020 में वो आई थी ये, और ये बोल रही थी 2020 में मेरे साथ में जैसे ऑडिशन के लिए गई तो मेरी चुन्नी हटाई उन्होंने, कैसे डांस कर चुन्नी हटा के। भाई जब वो इतने गलत थे तो तुम्हें वहाँ काम ही नहीं करना चाहिए था। उसके बाद सीधी आप थाने जाती, थाने जाके आप कंप्लेंट डालती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतने सच्चे थे। पर बाकी आपको तो ये था कि इतना बड़ा नाम है, इनके साथ मिल जाओ, घुलो, और उसके बाद अपने पैसे की डिमांड रखना, और इतना बड़ा नाम के लिए अपने ये डर जाएंगे और अपने तेरे को जो मुंह मांगे कीमत देंगे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक यहाँ पर आप लोगों को पैसे की डिमांड लग रही है? पैसे की डिमांड नहीं, हमारे पास कॉल आई है उनकी। अच्छा। 3 कॉल डिटेल है भाई हमारे पास उनकी। अच्छा। हाँ जी। तो कितनी डिमांड कर रही है वो? उन्होंने पहले तो 15 लाख की थी। अच्छा। हाँ, फिर 50 लाख की, फिर 3 करोड़ की। 3 करोड़ की अब वो हाँ जी, डिमांड कर रही है? 3 करोड़ की डिमांड है उनकी। अच्छा जी। आप जानते हैं उनको, उत्तर कुमार को? हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उनको। तो ऐसे डिमांड करने से कोई पैसे अगर मिल जाते सबको तो सब ऐसे ही करेंगे फिर तो। भाई पैसा कमाने से तो मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना कि 3 करोड़ की डिमांड करो और आके उठा के ले जाओ। कोई यहाँ पे वो तो है नहीं। अब उन्होंने इतने दिन बाद कंप्लेंट करने का मतलब क्या है ये बताओ? अगर किसी के साथ होगा तो तुरंत ही तो करेगा। अब इसके पीछे कुछ बड़ा भी हो सकता है, इसको पूरी तरह से क्या ही बताया जाए, तो वो तो अब कोर्ट ही बताएगा अब इसको तो क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ जी भैया, जैसा भी इन्होंने शालीमार गार्डन कंप्लेंट डाली, वहाँ से उनकी जांच हुई, जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद ये अपने फिर किसी ने इसको बताया हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट इन्होंने अपील डाली, हाई कोर्ट में भी ये गई है तो वहाँ पे भी इनको साक्ष्य मांगे, हाई कोर्ट में भी इनकी खारिज कर दी, फिर वहाँ से भी कुछ नहीं।
अब इसको ये दिख गया कि भैया अब जो है इतना बड़ा नाम है, अब ये तेरे पे केस करेंगे। केस के डरने के बाद इसको बता दिया कि तुम जाकर वहाँ आत्महत्या का ड्रामा करो, तो जब तुम्हारी जान बच सकती है। अब इसको 10 साल दिख रही है जेल की, एकदम 10 साल चक्की पिस हो गई। तो ये नया ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं है। केस में सच्चाई तो कुछ है ही नहीं। आग लगाने जी की कोशिश की। जी जी जी। उसके बाद ये मतलब ये है भैया, वहाँ पे कोई करेगा तो थोड़े से वो तो करी गई पुलिस प्रशासन, पर हमें योगी जी से बहुत उम्मीद है और न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। जी। क्या लगता है भैया आपको कि ये जो केस इतना संगीन आरोप लगाया है, इसको कितना आप निराधार मानते हैं? सारा ही निधार है, सारा ही बेकार है, सारा ही गलत है। सारा गलत है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे की डिमांड मांगते हैं आप, कि पैसे की डिमांड के चक्कर में ये सब किया जा रहा है? और क्या भाई साहब, ये आप भी बताओ। ये तो है ही, ये तो क्लियर जाहिर हो रहा है, क्लियर दिख रहा है। इतनी बड़ी टीम है उत्तर कुमार जी के साथ काम करती होगी जी। सिर्फ इसमें एक महिला ने ही आरोप लगाया है और इतने साल से ये काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आज तक कोई भी दाग हो, छेड़ाछाड़ी का भी या कोई जाति सूचक शब्द बोलने का भी या किसी को धमकाने का भी या किसी को अपमानित करने का भी, उनके साथ कम से भी कम हर समय 80 से 90 100 इतनी बड़ी टीम रहती है साथ। और उसमें हर बिरादरी का 36 बिरादरी का आदमी काम करते हैं और सबको बड़े मान सम्मान के साथ रखते हैं। उन्हीं के बीच में खाना खाते हैं और उन्हीं को खिलाते हैं और बड़े जैसे एक मुख्य अतिथि को रखते हैं ऐसे उनको रखते हैं। और पता नहीं वो शूटिंग महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 25 दिन में, जब भी जो भी उनका शेड्यूल होता है इतने दिन में ख़त्म होती है। सबको सम्मान के साथ रखते हैं। और ये मैं ही नहीं कह रहा, चलो हो सकता है मैं उनका भाई हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप अनजान किसी के भी माइक लगाना, किसी से पूछना उनके बारे में, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। और इतनी ऊंचाई पे गए हैं, अपने मेहनत से गए हैं बेचारे, अपने बलबूते पे गए हैं। और उनकी जो है ये लोगों से देखी नहीं जा रही। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि उनका जो फेम है, नाम वो इतनी जल्दी कमा चुके हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है। क्या करें जी, और कोई तो होगा ही, कोई होगा। हाँ, आप कोई तो मानते हैं होगा इस बात को? और आप बताओ भाई, चलो हम नहीं मानते, आप बताओ ये क्या है फिर भाई? कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो कह ही रहा है उनको कि भाई ऐसा करो, उसको नाम दौलित करो। पहले 15 लाख की डिमांड थी, फिर आप बढ़ती चली गई धीरे फिर अब 3 करोड़ तक की भी डिमांड की जा रही है। बताओ कहाँ से लाएं पैसे? हाँ। नहीं मानते आप, पैसे देते तो सब कुछ सही होगा, ना बलात्कार किया ना जाति सूचक सब। हाँ, अच्छा, मतलब कि अगर आप 3 करोड़ दे देते हैं तो उनको ऐसा कह रही थी, लड़की कह रही है, ऐसे कह रही, बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी। और वो तो एक नेक, जब वो लड़की बोलती है कि मुझे जाति सूचक शब्द बोलना, हम कभी नहीं मानते। किसी से पूछना आप हमारी टीम में, और पुलिस ने भी पूछा है, और आप भी पूछना जा करके, कभी भी किसी के माइक लगा देना कि वो इस तरह का भेदभाव करते क्या। जब वो शूटिंग चल रही थी उस गाने की, उन्होंने अपनी थाली में ही एक साथ खाना खिलाया उसको और अपने आप खाना खाए, मतलब उसको ही नहीं किसी को भी कहते हैं तो आ जा इसी में खा। वो जब टीम साथ काम टीम करती है तो वो सब उसमें सारी हमारी बहनें हैं, सारी हमारी माँ हैं, सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे पिता हैं। हम तो इस तरीके से सबको सोच करके पूरा टीम वर्क कैसे करते हैं। कहाँ की रहने वाली? हमें नहीं पता जी इसका। अच्छा। और इतने बड़े आदमी को दूलित करने में कहीं ना कहीं हम तो ये सोच रहे हैं, इतने बड़े आदमी को जो मेहनत करके वहाँ पहुँचा है, इतना नाम कमाया है। मैं तो अपनी माता बहनों से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कि भाई इसे समझाए, ऐसा क्या आरोप लगा रही है तू? इतने बड़े आदमी पे उसके बेटे पोते, बेटे की शादी हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, क्यों बदनाम करने में क्या बताओ? तो कहीं ना कहीं अब एक अगर इस तरीके के ये आरोप गलत हैं तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों का आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर दिया उसने, कैसे आएंगे? कौन माँ बाप भेजेगा या किसको हम रख लेंगे, किसको करा लेंगे, बताइए। क्योंकि ऐसे में जो मेल पर्सन काम करेगा उसके लिए तो एक डर हो जाएगा जी, डर का विषय बना दिया। क्योंकि अगर कल को वो फेम कमाता है, कुछ कमाता है, तो कोई भी लड़की आकर आरोप लगा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उत्तर कुमार जी बहुत अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। उनके साथ सब काम करना चाहते हैं, करेंगे आगे भी। देखो, जो ये बात है ये स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है कि महिला की बात ही हमेशा से रखी जाती है। तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए, कि एक बार पुरुष की भी बात सुननी चाहिए कि वो गलत है या नहीं है। पहले जांच हो, जो गलत है उसको अच्छे से सजा मिलनी चाहिए। ये मतलब आपका कहना है कि इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो लड़का है, हाँ जी, हाँ अगर जी, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जेंडर इक्वेलिटी रहनी चाहिए। उसने पहले से जब फिल्म बना कर जब ना देखी थी उसे, हैं दुनिया उन्ने स्टार बना दी जब ना देखी थी उसे, हैं आज वो क्या कह रहा बुढ़ापे में करेगा उसे,
हैं? तुम बताओ, लग रहा है तुम्हें ऐसा हो? हमें तो लगने रहा भैया, देखो उसे हम तो कहें इंसाफ मिलना चाहिए बस। कहीं ना कहीं उनको फंसाने की साजिश है। साजिश है पूरी। आपको पुलिस प्रशासन पर, न्यायपालिका पर कितना भरोसा है? बतेरा बहुत भरोसा। एक उत्तर कुमार के ऊपर संगीन आरोप लगाया गया है, आपको क्या लगता है कि वो कितना सही है और कितना गलत? आप सारा सर गलत है जी, बिल्कुल गलत है। जो उत्तर कुमार जी के ऊपर आरोप लगा है वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। देखो जी, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते और ना हम पे कुछ कहना आता है ऐसा। बस हम तो ये है जो मोदी जी या योगी नाथ जी हैं, जो भी इनसे हम अपील करते हैं जी। आप कब से जानते हैं उत्तर कुमार जी को? तो जी हम जब से हमारे साथ हुई है, जब से जाना है जी, हमारे बड़े बुड्ढे बतावे जी। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि उस महिला का या उत्तर कुमार जी का कोई झगड़ा है, जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है, इस तरीके के कोई विवादों में उनको नीचा गिराने के लिए कोई ऐसी चीजें हो रही हो? अजी देखो, झगड़े की या उसकी तो हमें पता नहीं है, पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि उनको ये सोची समझी कोई साजिश है, उत्तर कुमार जी को फंसा जा रहा है। उनको फंसाया जा रहा है? हाँ जी। कि जिस तरीके से वो नाम कमा रहे थे, नाम कमा रहे जी। हाँ जी, कहीं ना कहीं कोई साजिश आपको नजर आ रही है जी। बिल्कुल उनका नाम खराब करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, तो इस वजह से उनसे लोग भाई जलने लगे, तो उनका नाम खराब करना चाह रहे हैं। अन्यथा वे बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मदद करते हैं और वैसे भी घर परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। कौन है यहाँ पे? हम उनके घर पे यहाँ रेंट पे रहते हैं सालों से। अच्छा, आप उनके जो गांव का घर है, हाँ जी, उनके इस घर में रहते हैं? हाँ जी। कब से रह रहे हैं? कितने साल हो गए? सालों हो गए, कई महीने हो गए, सालों ही हो गए। हाँ जी, हम यहीं के हैं गांव के। अच्छा जी। तो हम अब काफ़ी टाइम से यहीं पे रह रहे हैं। कोई हम पे जोर दबाव नहीं है, हाल चाल हमारे पूछ के जाते हैं। कोई दुख परेशानी हो तो हाँ जी, हाँ जी, उनके बीवी बच्चे आते रहते हैं। कोई परेशानी हो तो उसमें भी मदद है। फंसाने की हो रही है जी, वो तो बहुत शरीफ आदमी है, छोटे से तो ये हमारे आगे तो पैदा हुआ है, बचपन से हाँ जी, पड़ोस में ही है, पड़ोस के ही है। वो तो उसे फंसाया जा रहा है, आरोप लगा रही है। वाह, उस टाइम लगाती जिस टाइम उसका वो या आपकी जरूरत थी 5 साल पीछे, उसी टाइम तो लगाना चाहिए था उसने। क्या लग रहा है आपको इस तरीके करूँ? मेरा तो बेटा फंसा दिया। बेटा फंसा दिया? हाँ, बेटा फंसा दिया मेरा तो। क्या लग रहा है आपको कि किस वजह से फंसाया जा रहा होगा? भैया देख के जलते होंगे और क्या हो रहा। हाँ, मेरा तो बेटा इतना शरीफ है, किसी तो पूछ लो काम में, कभी भी कुछ नहीं लगा था ना कुछ कहता।